हाय गाइस, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को लॉन्च करने के तुरंत बाद ही विंडोज 365 को भी अनाउंस कर दिया है, जिसे ऑफिशियली 2 अगस्त को लॉन्च भी कर दिया जाएगा। और जब से विंडोज 365 को लॉन्च किया गया है, तब से यूट्यूब पर कई सारे क्रिएटर्स ने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियोस रिलीज भी किए हैं और काफी कुछ विंडोज 365 के बारे में वो बता भी चुके हैं। वहीं कुछ क्रिएटर्स तो काफी एक्साइटमेंट में वो बातें ही बता रहे हैं जो शायद माइक्रोसॉफ्ट ही से अनाउंस करते टाइम बताना भूल गया है। जैसे अगर आपके पास एक पावरफुल पीसी नहीं है और आप हाई एंड लेवल की गेमिंग करना चाह रहे हैं, तो आप विंडोज 365 पर बिना पीसी को अपग्रेड किए हाई एंड लेवल के गेम्स को अल्ट्रा और हाई सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। साथ ही बड़ी ही हाई एंड लेवल की वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक सेंट्रिक टास्क भी आप रन कर पाएंगे वगैरह वगैरह। पर अगर आप भी विंडोज 365 को लेकर एक्साइटेड हैं, तो आपको पहले ये जान लेना जरूरी है कि विंडोज 365 आपके लिए है भी या नहीं। तो अगले 7 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में विंडोज 365 का कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट क्यों लेकर आया है, किस कैटेगरी को विंडोज 365 के थ्रू टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और क्या फ्यूचर प्लान होंगे अगर विंडोज 365 का कॉन्सेप्ट सक्सेस रहता है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो विंडोज 365 को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आखिर ये विंडोज 365 है क्या और क्या जरूरत पड़ गई माइक्रोसॉफ्ट को इसे लॉन्च करने की। तो विंडोज 365 एक क्लाउड पीसी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स वगैरह को यूज करते हैं, जहां हमें 10-15 जीबी की स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और पेड प्लान में हम इसे और भी बढ़ा सकते हैं। आप इसे एक ऐसी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव मान सकते हैं जो कि हमारे पीसी या मोबाइल में ना होकर के इंटरनेट पर अवेलेबल रहती है। अब इंटरनेट का मतलब ये भी नहीं है कि कहीं हवा में ये सेव हो रही है। इसके लिए कंपनी के काफी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, जिसमें काफी बड़ी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क के नेटवर्क वाले सर्वर्स होते हैं, जिसमें आपका डेटा और आप जैसे बहुत सारे यूजर्स का डेटा सेव रहता है। और हर यूजर को जितनी स्टोरेज अलॉट की जाती है उतनी ही पार्टीशन की एक्सेस उसको मिल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पीसी में पार्टीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पार्टीशन हम नेटवर्क पर शेयर करें और कौन सा ना करें, और इसके बाद हम जो भी डेटा को इस क्लाउड स्टोरेज पर सेव करना चाहें उसे सेव कर सकते हैं, वो भी किसी भी डिवाइस से, चाहे वो मोबाइल हो, टैबलेट हो, आईपैड, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कुछ भी हो, बस इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए और हम इजीली डेटा को उस पर सेव कर सकते हैं। और इस सेव डेटा को हम जब चाहें, जहां चाहें, जिस डिवाइस पर भी चाहें उसे एक्सेस या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा एडवांस बना करके विंडोज 365 में लिया गया है। यहाँ क्लाउड यानी कंपनी के डेटा सेंटर्स में सिर्फ स्टोरेज ही नहीं बल्कि कई सारे हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन वाले कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, जिनसे मिलकर के एक सर्वर पीसी बनता है। यानी कई सारे हाई एंड पीसी का एक नेटवर्क, जिसमें से आपने जितनी कॉन्फ़िगरेशन अपने प्लान में सेलेक्ट की है उतनी आपकी यूज के लिए हर वक्त अवेलेबल रहेगी आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने एक प्लान लिया है जिसमें आपको 2 कोर CPU के 4GB रैम और 256 GB की स्टोरेज मिलनी है, तो आपको उतनी ही कॉन्फ़िगरेशन ऑनलाइन यूज करने को मिल जाएगी, फिर चाहे उस सर्वर पीसी में कितने ही CPU कोर्स हो, कितनी ही रैम हो या फिर कितनी ही स्टोरेज हो। ये सेम वैसा ही होता है जैसा पीसी में वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते टाइम में पीसी की कॉन्फ़िगरेशन में से CPU कोर्स, रैम और स्टोरेज को वर्चुअल मशीन्स के लिए अलॉट करना पड़ता है। ठीक वैसे ही इन हाई एंड कंप्यूटर्स में भी एक वर्चुअल मशीन के थ्रू आपको एक वर्चुअल पीसी यूज करने के लिए मिल जाता है। इसके बाद अब आपको चाहिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, ताकि जो कमांड आप अपने क्लाउड पीसी को दें वो रियल टाइम में वहां एग्जीक्यूट हो सके और इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल सके। तो आई होप आप लोगों के लिए ये क्लियर हो गया होगा कि ये विंडोज 365 का कॉन्सेप्ट है क्या। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये क्लाउड पीसी जो है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 2006 में पहली बार AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज के नाम से मार्केट में Amazon ने इसको उतारा था, और आज भी AWS इस फील्ड में मार्केट लीडर है। जी हाँ, ये उसी Amazon का एक वेंचर है जिसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जानते हैं, और वो इसे 15 साल पहले ही अमेरिका में लॉन्च कर चुका है। वहीं इसके बाद 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी कंपटीशन देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एजर नाम से सर्विस को लॉन्च किया था, और ये दोनों आज भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही क्लाउड कंप्यूटिंग में है तो फिर विंडोज 365 को यहाँ लाने की क्या वजह है। तो इसकी वजह है सिंप्लीफिकेशन। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में, तो पुरानी दोनों सर्विसेज यानी कि AWS और माइक्रोसॉफ्ट एजर दोनों ही आपके ऊपर से निकल जाएंगी। इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की सर्विस लेनी पड़ेगी, और दोनों ही सर्विसेज काफी बड़े बिजनेसेस में यूज की जाती हैं। जबकि विंडोज 365 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस सर्विस को बेसिक लेवल तक पर्सनल कंप्यूटर की तरह सिंप्लीफाई कर दिया है। बस आपको CPU कोर्स, रैम और स्टोरेज को सेलेक्ट करना है। इसी के साथ आपको यहाँ कुछ लाइसेंस सॉफ्टवेयर के कंबाइंड पैकेजेस भी मिल जाएंगे, जिसमें से आप अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका ऑनलाइन क्लाउड पीसी रेडी टू यूज आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फीचर्स की। तो पहला फीचर तो ये है कि विंडोज 365 यूजर के लिए एक इंटरनेट बेस्ड पीसी सर्विस है, बजाय ट्रेडिशनल हार्डवेयर बेस्ड पीसी के, जिसे हम फिलहाल अपनी जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर करके पीसी बिल्ड करते हैं। तो इससे यूजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जब ज्यादा हैवी टास्क रन करने पड़ रहे हो तो आप अपने प्लान को एक हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आपको कम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो तो प्लान को डिग्रेड भी कर सकते हैं। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी का फ्रीडम मिलता है आपको, यानी यूजर अपने पीसी को कभी भी, कहीं से भी, किसी भी OS वाले डिवाइस में यूज कर सकता है। इवन आप अपने स्मार्ट टीवी को भी पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यूजर को ब्राउजर ओपन करना है और विंडोज 365 के वेब पोर्टल पर लॉगिन करना है, और किसी भी डिवाइस पर ये क्लाउड पीसी ओपन हो जाएगा। वो भी ठीक वहीं से जहां पर लास्ट टाइम आपने अपना वर्क छोड़ा होगा, यानी कि आपको पीसी को शट डाउन करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी।
थर्ड फीचर ये है कि विंडोज 365 में सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट अपने ही एंड पर मैनेज करेगा, तो आपको सॉफ्टवेयर के साथ में ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगला जो फीचर या फायदा यूजर को मिलेगा वो है इंस्टेंट अपडेट का, यानी कि फिलहाल विंडोज 365 में विंडोज 10 OS देखने को मिलेगा। आपको किसी भी अपडेट के लिए वेट नहीं करना होगा, जो भी अपडेट आएगा वो आपके बैकएंड में इंस्टेंटली अपडेट होता रहेगा। और इसके बाद जैसे ही विंडोज 11 का ऑफिशियल अपडेट आएगा या ऑफिशियल रिलीज होगी विंडोज 11, ये तुरंत विंडोज 11 पर भी शिफ्ट हो जाएगा। आखिरी फीचर है सिक्योरिटी। विंडोज 365 में माइक्रोसॉफ्ट ने जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को यूज किया है, जिसे फिलहाल वो अपने माइक्रोसॉफ्ट एजोर सर्विस में यूज करता है, जो कि सिक्योरिटी के मामले में काफी एडवांस है, तो डेटा सिक्योरिटी भी काफी टाइट मिलने वाली है आपको। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। वैसे तो विंडोज 365 के कॉन्स के बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ना तो ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ है और ना ही इसका कोई ट्रायल हमने किया है। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी भी काफी क्लियर हैं और हमें इन्हें ध्यान देना चाहिए। फिलहाल ही विंडोज 365 एक बिजनेस और इंटरप्राइजेस ओरिएंटेड सर्विस है। हो सकता है कि लॉन्च इवेंट में या लॉन्च के कुछ टाइम बाद स्टूडेंट्स के लिए भी इसे प्रोवाइड कर दिया जाए, पर इसके बारे में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अभी कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अगली बात जिसके बारे में मैंने शुरू में ही बात की थी कि ये हाइप बनाई जा रही है कि विंडोज 365 पर आप हाई एंड गेमिंग कर पाएंगे। फिलहाल ऐसा कोई भी साइन नहीं दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जिससे ये उम्मीद की जाए कि आपको विंडोज 365 पर क्लाउड गेमिंग करने को मिलेगी। हाँ, फ्यूचर में ये अपडेट मिले ऐसा जरूर हो सकता है, पर शायद इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कोई दूसरी सर्विस भी लॉन्च करे या इसे कंबाइन भी करे, पर अभी कुछ भी कहना इस बारे में पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल गेमिंग विंडोज 365 पर भूल ही जाइए। और अगला जो फ्लॉ निकल के आता है विंडोज 365 की सर्विस में वो है इंटरनेट पर डिपेंडेबिलिटी, खासकर इंडिया के केस में जहां पर अभी भी ज्यादातर लोग फास्ट इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं और 4G की स्पीड की हालत कहीं कहीं ठीक ठाक है तो कहीं बिल्कुल बेकार है। हाँ, पर आने वाले 4-5 साल में जहां 5G की पहुंच ज्यादातर लोगों तक हो जाएगी, तब ये सर्विस काफी हद तक स्मूथ एक्सपीरियंस देगी। अब लास्ट जो एक पॉइंट आता है वो कोई कौन या फिर फ्लॉ नहीं है, पर क्योंकि एक पेड सर्विस है और माइक्रोसॉफ्ट के इंस्पायर सीजन के डिमॉन्स्ट्रेशन में इसका जो मिनिमम बिजनेस प्लान शो हुआ था वो था $31 पर मंथ का, यानी कि करीब ₹2300 पर मंथ, जहां पर आपको 2 कोर वाला CPU, 4GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल रही है। अगर रियल में ये स्टार्टिंग प्लान है तो विंडोज 365 प्राइस के मामले में महंगा होने वाला है। हालांकि ये प्राइस सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी हो सकते हैं, तो प्राइस अफोर्डेबल है या नहीं ये तो लॉन्च के बाद ही क्लियर होगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।